हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने संदीप सर मैथ्स में आपका स्वागत है। और अपन पढ़ रहे थे सीटी बेस के लिए सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट टाइम में अपन जो टॉपिक किया था वो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए, एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 4% 4% वर्ष, ठीक है। पहले 3 वर्षों के लिए 4% की दर से, ठीक है। फिर क्या करता है, ये पहले 4% की दर से, फिर अगले 4 वर्षों के लिए 8% की दर से, तथा 7 वर्ष के बाद में कितनी, 12% की दर से प्राप्त की जाती है। यदि 11 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना है, 27,000 रुपए। यानी कि अपने को क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। साधारण ब्याज दे रखा है कितना, 27,600 रुपए, ठीक है। और अपने को बोल्ड कितने रहा है, कितने टाइम के लिए, 11 वर्षों के लिए। उसमें बोल रहे हैं कि 3 वर्षों के लिए तो कितनी है, 4%, ठीक है। तो 3 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 3 गुना 4, ठीक है। 3 गुना 4% प्लस, फिर क्या बोल रहे हैं तुम्हें कि अगले 4 वर्षों के लिए इसकी रेट कितनी है, 8%, तो गुणा 8% प्लस, ठीक है। अब देखो 7 वर्ष के बाद में अपने को टोटल कितने थे, 11 वर्ष। टोटल कितने थे, 11 वर्ष। 7 वर्ष चले गए तो 4 वर्षों के लिए कितनी, 12% की दर से, ठीक है। और ये टोटल ब्याज है वो अपना किसके बराबर है, 27,600 के। कितने हैं, 27,600 के। अब देखो ये तो कितना होगा, 4×3 12%, और इसको करोगे तो 8×4 32%, और ये कितना हो गया, 12×4 48%, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 27,600 के। अब देखो 40 और 30 70, 70 80 90 और 92, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 92%। 92% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 27,600, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है अपने को। क्या निकालना है, राशि, मूल राशि निकालनी है। यानी कि कितना निकालना है, 100%। तो बटे 92 और गुणा किससे करोगे, 100 से, ठीक है। तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। और नीचे डिवाइड। अब देखो किससे काटोगे, 4 से। 4 से काटोगे तो ये कितनी बार हुई, 4×2 8 और 4×3 12, ठीक है। और इसको 4 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 25 बार, ठीक है। 4 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार। 25 को इसके काटोगे तो 25 एक बार, 23 को काटोगे तो एक बार, ठीक है। कितने बचे, 4, यानी कि 12, ठीक है। और 2 जीरो की 2 जीरो। तो देखो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 300, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया, 30,000 रुपए, ठीक है। कितना हो गया, 30,000 रुपए। यानी कि मेरा जो प्रिंसिपल होगा, जो मेरा मूलधन होगा वो कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है, एसआई। और एसआई क्या होता है, टाइम और किससे मल्टीप्लाई, किससे होता है, रेट से, ठीक है। तभी अपना क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। टाइम को मल्टीप्लाई करोगे रेट से, गुणा क्या होगा, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन। या फिर आप यहाँ पे मूलधन लिख लो या प्रिंसिपल, तो अपने को मूलधन मिल जाएगा, ठीक है। अपने को पता है 92% की वैल्यू कितनी है, 27,600। 92 की वैल्यू 27,600, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000 रुपए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला अपने को क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 रुपए को 3 भागों में देता है, ठीक है। कितने कितने हैं, 9,000 रुपए 3 भागों में देता है। एक 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो इसमें दर और समय दोनों क्या दे रखा है, सम्मान दे रखा है, ठीक है। अपने को रेट भी सम्मान दे रखी है
और टाइम भी समान दे रखा है, तो अपना जो चेंज आएगा वो किस में आ रहा है, मूलधन के अंदर, ठीक है, प्रिंसिपल के अंदर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रेट रेट दे रखी है 3%, ठीक है, 3%, और क्या मूलधन, एक का मूलधन कितना हो गया, मान लिया ए, ठीक है, ये किसके इक्वल हो रहा है अपना 4% ऑफ बी, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो रहा है 6% किसके, सी के, ठीक है। मैंने क्या माना, एक की एक्स मान ली या एक की जो, ठीक है, इसको 3 भागों में बांट रखा है, तो एक को एक ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, और तीसरे को क्या मान लिया, सी। ये सी क्या है, मूलधन है, ठीक है। अब देखो अपने को ये प्रतिशत जैसे हटाओगे तो ये तुम्हारा 3/100 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, और यहाँ भी 100, तो वो तो कट जाएगा, तो ये तो 3a बचेगा, ये कितना बचेगा 4a, और ये कितना बचा 6c, ठीक है। अब अपन ने रेशियो प्रपोर्शन के अंदर देखा था, रेशियो के अंदर देखा था ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए अपने को किसका अनुपात चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे निकालते थे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको क्या कर लो, छुपा लो। तो जैसे आप इसको छुपाओगे तो ये कितना हो गया 4 और 6, 6 चौका 24, तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई 24। ऐसे ही अपने को किसकी निकालनी है, बी की वैल्यू। अगर बी को छुपाओगे तो ए सी को ए से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 18, ठीक है। और ऐसे ही अपने को सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की निकालनी है तो सी को छुपा लोगे, जैसे तुम सी को छुपाओगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 गुना 3, ठीक है, 4 गुना 3 या 3 गुना 4 कितना हो गया 12, ठीक है। अब देखो किसी संख्या से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, किससे 2 से, 6 से कट रहा है, 6 चौका 24, 6 18, और 6 दूनी 12, यानी कि तीनों के अपने को मूलधन का अनुपात मिल गया है, ठीक है। ए का अनुपात मिल रहा है 4, बी का अनुपात मिल रहा है 3, और सी का अनुपात कितना मिल रहा है 2। अब अपने को क्या बोल रहे हैं कि टोटल कुल मूलधन कितना है अपना 9,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल मूलधन क्या हो गया 4 + 3 + 2, ठीक है, ये किसके बराबर है 9,000 के बराबर। 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है, 9 की वैल्यू किसके बराबर है 9,000 रुपए के, किसके बराबर है 9,000 रुपए के। तो अपने को पूछ रहा है कि 6%, 6% वाला कौन है सी, तो अपने को किसकी वैल्यू पूछ रहा है 2 की वैल्यू। तो 2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो वैल्यू दे रखी है उसको ऊपर लिखोगे, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे लिखोगे, और जिसकी निकालनी है उससे क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे आप 9 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 1000 बार, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2000, ठीक है। तो सी का जो हिस्सा था वो कितने रुपए था 2000 रुपए, सी का हिस्सा कितना आया 2000 रुपए, ठीक है। ऐसे अपने को बी का भी पूछ लेता तो फिर अपने बी की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, और एक का पूछता तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं कि वो ही क्या है, एक राशि है कितनी 27,000 रुपए, जो ए और बी में इस तरह विभाजित किया गया है कि 2 साल बाद और 4 साल बाद, ठीक है। ए तो कितना 2 साल बाद, ठीक है, 2 वर्ष के बाद, और बी कितना 4 वर्ष के बाद, ठीक है, 4 वर्ष के बाद 15% की दर से, ठीक है, दर से साधारण ब्याज क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, ठीक है, बराबर हो जाता है। तो अगर अपन ए की निकालेंगे तो देखो ए का कितना होगा ए, ठीक है, प्रिंसिपल ए का पी मान लेता हूं या P1 मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो ये कितने टाइम कितनी दर लगा रहे हैं 15% की दर, कितने टाइम के लिए 2 वर्ष के लिए, ठीक है। ऐसे अपन बी का प्रिंसिपल अपन P2 मान लेते हैं, ठीक है। बी का जो मूलधन मान रहे हैं वो कितना मान रहे हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये दर कितनी देर की है 15%, और टाइम कितना देर का है 4 साल, ठीक है। अब देखो 15% से 15% कट गया, 2 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, ठीक है। तो P1 अपॉन P2, ठीक है, ये गुणा से इधर आते भाग में हो गया, तो ये कितना हो गया 1/2, यानी कि अगर एक का मूलधन 1 है तो बी का मूलधन कितना होगा 2, ठीक है। अगर एक का मूलधन 1 है तो बी का मूलधन कितना होगा 2। अपने को क्या है दोनों के मूलधन की वैल्यू दे रखी है कितनी 27,000 रुपए, ठीक है। तो 1 + 2, ठीक है, अपन बोल सकते हैं कि P1 + P2, P1 + P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 27,000 रुपए, ठीक है। अब देखो P1 और P2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 + 2, 1 + 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है
27,000, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27,000, ठीक है, बटे में कितना 3। और अपने को निकलवा किसकी राय, बी का एक के साल को कितना ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक है, ए और बी को एक साथ, ठीक है, ए और बी को एक साथ कितना ब्याज प्राप्त हुआ ये पूछ रहा है अपने को, ठीक है। तो कितना हुआ देखो, ये कितना हो गया 9,000, ठीक है। अपने को क्या मिल गया 9,000, यानी कि अपने को, ठीक है, अपने को क्या बोल रहे हैं कि एक को, ठीक है, एक को कितने मिला, एक का मूलधन आ रहा है, ठीक है, एक का मूलधन जो P1 आ रहा है वो तो कितना आ रहा है 9,000 रुपए, ठीक है, और जो P2 आया वो इसका डबल हो जाएगा यानी कि 18,000 रुपए। अब ये बोल रहे हैं अपने को कि कुल कितना ब्याज मिल रहा है, ठीक है, कुल कितना ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ पे P1 की जगह वैल्यू रखोगे, ठीक है, P1 की जगह जैसे तुम इसकी वैल्यू रखोगे तो देखो 9,000, ठीक है, ये कितना हो गया देखो, तो पहला ब्याज, ठीक है, तो एक का ब्याज, ठीक है, एक का ब्याज कितना हो जाएगा, एक का ब्याज निकालोगे तो मूलधन, मूलधन मूलधन कितना है 9,000 रुपए, कितने टाइम के लिए 2 वर्ष के लिए, कितनी रेट से 15 से, ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, ये 15 नंबर 135 का दुगना 270, ठीक है, ये 270, यानी कि एक का ब्याज कितना हो गया 270, ठीक है, एक को कितना मिला 270 और ये एक जीरो, ठीक है। ऐसे बी का निकालोगे तो बी का ब्याज कितना हो जाएगा, बी का ब्याज कैसे निकालोगे तो 18,000, ठीक है, 18,000 और 15% की दर से 4 साल का, ठीक है, 15% की दर से 4 साल का, तो जो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दोगे, ठीक है, 15 चौके 60 और 108, ठीक है, और जीरो, एक जीरो की एक जीरो, 15 चौके 60, ठीक है, ये कितना हो गया 10,800, ठीक है। अपने को पूछ क्या रहा है, द टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाई ए, ठीक है, ए और बी 4 ईयर रिस्पेक्टली इज इक्वल द टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाई टुगेदर ए, ठीक है, ये अपने को सिर्फ एक का पूछ रहा है, ठीक है, अपने को क्या पूछ रहा है एक का इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में बताने क्या बोलना चाह रहा है, द टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाई टुगेदर फ्रॉम ए एंड बी इज 27,000, ठीक है। यदि 27,000 की राशि को 2 विभाजित किया गया कि 2 साल और 4 साल बाद, ठीक है, तो अगर अपने को शायद ये बी का पूछना चाह रहा था, तुम्हें सिर्फ बी का ब्याज पूछ रहा था और ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर ये बी का पूछना चाह रहा था तो डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन में लाइनें छूटी हुई है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले में तुम्हें क्या बोल रहा है कि 8680 रुपए को 3 दोस्तों में बांटा गया, यदि उन्होंने क्रम से 5 वर्ष, 10 वर्ष और 20 वर्ष बाद 12% साधारण ब्याज की दर से समान ब्याज भुगतान किया, ठीक है, इनका ब्याज क्या है इक्वल है, तो प्रत्येक ने कितने रुपए प्राप्त किए, ठीक है, तो अपने को ये पूछ रहा है कि प्रत्येक का मूलधन बताओ, अपने को क्या बताना है तीनों का मूलधन। अब देखो एक का निकालोगे तो अपने को पता है 12% तो तीनों में क्या है समान है, अपने को अगर एक का निकालेंगे तो एक का मूलधन P1 है, ठीक है, ये 5 साल के लिए लगा रहा है 12% की दर से, तो 12% और 5, ठीक है, अगर प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 कर दोगे और प्रतिशत नहीं हटाओगे तो आप सिर्फ 12% लिख दो, ठीक है, ये किसके इक्वल है P2, ठीक है, ये 12% दे रखा है कितने टाइम के लिए, पहले 5 साल फिर दे रहा है 10 साल के लिए, ठीक है, और तीसरी बार कितना दे रहा है P3, ठीक है, ये कितना दे रहा है 12% कितने टाइम के लिए 20 साल के लिए, ठीक है। अब देखो 12% तो तीनों में कॉमन है तो कट जाएगा, ठीक है, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौका
20, ठीक है। तो अपने को क्या मिल रहा है, P1, ठीक है, इक्वल किसके है, 2P2 किसके इक्वल है, 4P3 के, ठीक है। अब ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करते हैं, इनमें जिसकी वैल्यू चाहिए, अपने को P1 चाहिए, P2 चाहिए और P3 चाहिए, ठीक है। P1 चाहिए तो इसको रख लो और इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 2 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 8, यानी कि 2 को 4 से गुणा किया तो 8। ऐसे ही अपने को P2 की चाहिए तो अपने को किसको गुणा करना पड़ेगा, 4 को किससे गुणा करोगे, 1 से, तो अपना P2 कितना आ गया, 4, ठीक है। ऐसे P3 को निकालने के लिए P3 को क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। तो 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, 2। अब देखो 2 से संख्या कट रही है, ये 4 बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है और ये कितनी बार कट रहा है, 1 बार। अब देखो अपने को मूलधन मिल गया 4, 2 और 1 का अनुपात, ठीक है। अब देखो चारों का मूलधन अपने को कितना है, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। तो जो 7 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8600, कितनी दे रखी है, 80, कितनी दे रखी है, 8680, ठीक है। तो प्रत्येक को पूछ रहा है, यानी कि पहले ए का निकालेंगे, फिर बी का और फिर सी का, ठीक है। तो अपने को 4 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 8680 बटा 7 और गुणा किससे करोगे, 4 से, गुणा किससे करेंगे, 4 से, 7 से काटोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 0 4 चौक 16, 60 और 1 61, ठीक है। ये कितना हो गया, 0 4 चौक 16, 12 चौके 48 और 1 49, ठीक है, 49 6 0, ठीक है। तो मेरा कितना आ रहा है, 49 6 0, यानी कि मेरा ए ऑप्शन क्या हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही अपन बी की निकालेंगे, तो बी में यहाँ पे 4 की जगह 2 करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा मतलब 2480, इसका आधा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 का आधा है तो आधा और उसका भी आधा, यानी कि इसका आधा कितना हो जाएगा, 1240, ठीक है। अपने को इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी आधी ये है और इसकी आधी ये है, मतलब ये 4960 रुपए है। तो इसका आधा करोगे तो 2480 और 2480 का आधा करोगे तो 1240। अब अपने को क्या बोल रहे हैं कि यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से, ठीक है, वार्षिक 10% की क्या कर रहे हैं, ब्याज दर से, ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए, कितने टाइम के लिए, 3 वर्षों के लिए 9100 रुपए का निवेश कर, ये बोल रहा है इफ द अमाउंट ऑब्टेन बाय ए बाय इन्वेस्टिंग 9100 फॉर 3 ईयर, ठीक है, एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑब्टेन बाय बी, ठीक है, इन्वेस्टिंग सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर, ठीक है, एट ए रेट ऑफ, ठीक है। ये अपने को क्या बोलना चाह रहा है कि जो ए है वो 9100 रुपए, 9100 रुपए कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और रेट कितनी देर का है, 10% की दर से लगाता है, ठीक है। ये ब्याज हो गया, ठीक है। अगर नीचे लगाओगे तो ये क्या हो गया, ए का ब्याज हो गया। ये किसके इक्वल है, बी के, बी का प्रिंसिपल अपने को पता नहीं है तो प्रिंसिपल P2 मान लेते हैं, ठीक है, गुना किससे, कितने टाइम के लिए, 8% की रेट से 5 साल के लिए लगा रहा है, ठीक है, और बटे में 100, ठीक है। ये कितने टाइम के लिए लगा रहा है, बी कितने टाइम के लिए लगा रहा है, 5 साल के लिए, ठीक है। अब देखो 100 से 100 कट गया, 5 से काटोगे तो ये 2 बार, ठीक है, ये 4, ठीक है, और कोई संख्या इससे काट सकते हो आप, इसको ये लिख सकते हो कि 91 मल्टीप्लाई 100 लिखोगे तो ये 4 से काटोगे, 4 दूनी 8 और ये कितना हो रहा है, 25 चौके 100, ठीक है, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब कितना बच रहा है, 25 75, यानी कि P2 की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कितनी आ गई, 75, ठीक है। ये कितनी आ गई, इसको देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 25 को 91 से और फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का एक बार, 25 नम 225 और 2 200
27, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। 5 × 3 = 15, ठीक है। और 7 × 21 और 1 = 22, ठीक है। 21 और 1 = 22, ठीक है। अपने को क्या बोल रहे हैं? 5 × 3 = 15, 7 × 21 और 1 = 22, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 दूनी 6, ठीक है। ये कितना हो गया मेरा? 6825, ठीक है। 6825। तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90%, ठीक है। बी द्वारा निवेश की गई राशि का क्या करना है अपने को? 90% बताना है। ये अपना सही है क्या? 91 और ये गुणा 100, 3 साल के लिए दे रखा है 10% की दर से, ठीक है। अपने को क्या निकालना है? P2 8% की दर से कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है। कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया? 227, ठीक है। 5 × 3 = 15, 7 × 21 और 1 = 22, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है अपने को? कि बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90%, ठीक है, ज्ञात करो। तो निवेश की गई राशि का 90% ज्ञात करना है अपने को। इसमें कुछ छोड़ रहे हैं क्या अपन? यदि ए द्वारा साधारण ब्याज से 3 वर्ष राशि, ठीक है। ये इसमें अपन एक मिस्टेक कर रहे हैं। अपने को ये बोल रहा है कि निवेश की गई राशि, ना कि ब्याज, ठीक है। तो अपने को क्या बोल रहे हैं कि ये 9100 है, ठीक है। ये कितने टाइम के लिए दे रहे हैं? कितने टाइम के लिए दे रहे हैं? 3 साल के लिए, ठीक है। और कितनी रेट पे दे रहे हैं? 10 की रेट पे। अपने को इसका मिश्र धन निकालना है, तो ये कितना हो गया? 30, यानी कि आप इसको किससे गुणा कर दोगे? 130 के पर। और ये P2, ठीक है। और इसकी रेट देखिए 8 8 पंजे 40, यानी कि अपने को मिश्र धन निकालना है, तो किससे गुणा करोगे? 140 से, ठीक है। ये 140% और ये 130%, ठीक है। अब देखो ये तो कट जाएगा। नीचे कितना आ गया? 14, ठीक है। 7 से काटोगे, ठीक है। 7 से जैसे काटोगे, 7 एकम 7, 7 × 21 और ये 7 दूनी 14, ठीक है। 2 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा? 650 बार। 2 से जैसे काटोगे ये कितनी बार गया? 650 बार। अब देखो ये 0, ये कितना हो गया? 5, हासिल कितनी आ गई? 6 और 78 और 6 कितने हो गए? 84, ठीक है। 8450। अब ये बोल रहा है कि बी का जो मूलधन आया P2, इसका क्या करना है अपने को? 90% बताना है। यानी कि 8450 का अपने को क्या देना है? 90% बताना है, ठीक है। 90% का मतलब हो गया 2 जीरो कट गई। अब देखो 9 को 5 से गुणा करोगे तो कितना हो गया? 5, कैरी कितना आएगा? 4, 9 चौक 36 और 4 40, ठीक है। कैरी कितना आ गया? 4, 72 और 4 76, ठीक है। तो 7605, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसने क्या दे रखा है अपने को? जो मिश्र धन है वो बराबर कर रहा है। अपने को पता है ब्याज क्या होता है? आर गुणा टी, ठीक है। आर गुणा टी, यानी कि ब्याज को देखेंगे तो 3 को किससे गुणा करोगे तुम? ये 10% से तो 30%। लेकिन मिश्र धन क्या होता है? 100 प्लस अपने आप में मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो मूलधन तो कितना है? 100% अपने आप में, और ब्याज कितना आ रहा है मेरा? 30%, यानी कि मेरा मिश्र धन होगा वो कितना हो जाएगा? 130%। ऐसे इधर करोगे तो 140%। इनको काटोगे तो मेरा प्रिंसिपल, ये जो मूलधन है दूसरे वाले का, ये मूलधन आ जाएगा। और मूलधन का अपने को कितना चाहिए? 90%। तो इसका 90% निकालोगे तो ये कितना जाएगा? 7605 रुपए। अब देखो अगला, अगले में क्या बोल रहा है कि एक निश्चित राशि 8% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। ये बोल रहा है कि 5 सही 1/2, इसका मतलब है 5 सही 1/2 वर्षों में रुपए कितनी हो जाती है? 12,096 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी राशि पर 10% की दर से 8 वर्षों में साधारण ब्याज, ठीक है।
ये बोल रहा है कि 8 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, अपने को दर क्या दे रखी है, इसमें 8% साधारण ब्याज की दर दे रखी है। ठीक है, अब देखो अपने को क्या बोल रहे हैं कि सम है, अमाउंट है वो कितना है 12,996। ठीक है, इस पे ये क्या कर रहा है, जो रेट तो दे रखी है वो तो कितनी दे रखी है 8%, और समय दे रखा है, टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है 5 दूनी 10 और 1 11/2 वर्ष। ठीक है, समय दे रखा है वो कितना दे रखा है 5 दूनी 10 11/2 वर्ष। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन सेम सम। ठीक है, यानी कि अपने को सेम सम के ऊपर, ठीक है, 10% की दर से 8 वर्षों में, ठीक है, 8 वर्षों का क्या बताना है साधारण ब्याज। ठीक है, 8 वर्षों का क्या बता रहे हैं साधारण ब्याज। ठीक है, ये मेरे को क्या दे रखा है मिश्र धन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है अमाउंट। तो पहले अपन क्या निकालेंगे मूलधन, और फिर मूलधन से क्या निकालेंगे, ठीक है, मूलधन। तो अपने को देखो 8% दे रखा है कितने टाइम के लिए 11 से 1 बटा ये 11/2। तो अपनी जो ब्याज होगा वो क्या होगा, कितना होगा टाइम रेट गुणा टाइम। ठीक है, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 11/2, 2 से काटोगे 4 बार यानी कि 44%। ठीक है, अपने को जो ब्याज मिला वो कितना मिला 44%। ठीक है, अपने को ये क्या दे रखा है अमाउंट। ठीक है, तो अपने को मूलधन निकालना है। मूलधन कैसे निकालोगे, मूलधन निकालने के लिए आप ऊपर लिखोगे क्या मिश्र धन। मिश्र धन कितना दे रखा है 12,096। ठीक है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है 100% मूलधन प्लस 44% ब्याज, यानी कि 144 की वैल्यू दे रखी है। अपने को निकालना किसकी वैल्यू है 100% की वैल्यू। अब देखो 12 से काटोगे तो ये 10 बार और 8 बार, और ये कितनी बार गया 12 बार, ये कितनी बार गया 9 बार, तो मेरा कितना आया 900। ठीक है, तो मूलधन आया वो कितना आया, ठीक है, ये कितना आ गया 12। ठीक है, और फिर 12 से काटोगे 12 अंटे 96 और 12 चौके 48। ठीक है, तो जो मेरा मूलधन आएगा वो कितना आ गया 9,400। अब ये बोल रहे हैं कि जो मूलधन है इसके ऊपर 10% की दर से, मूलधन के ऊपर 10% की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज पूछ रहे हैं। ठीक है, 8 वर्षों का क्या पूछ रहे हैं साधारण ब्याज। तो कैसे निकालोगे ब्याज, कैसे निकालोगे मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 10% और रेट कितनी है 8/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब देखो 8 चौक 32 और 8 नम 72 और 3 75। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ रहा है 7500। 8 वर्षों का साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8 चौक 32 3 9 72 3 7580। ये यहाँ पे 84 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 84। ठीक है, ये कितना है 84। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, ये 8 से काटोगे, ये देखो 8 चौक 32 64 और 3 67। तो मेरा कितना आएगा 6720। ठीक है, 6720 डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने को जो ब्याज मिलेगा, ठीक है, मूलधन के ऊपर वो कितना मिलेगा 6720 रुपए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपए की एक राशि 8 वर्षों में कितनी हो जाती है 1200 रुपए बन जाती है। इसी ब्याज दर पर, ठीक है, दर समान है, 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहे हैं कि 800 रुपए की कोई वस्तु है और वो कितना कर रही है 1200 रुपए। ठीक है, ये मूलधन है और ये कितना है मेरा अमाउंट। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि इसी ब्याज दर से, यानी कि दर क्या है दोनों में
सम्मान, ठीक है। अपने को क्या बोल रहा है 6 वर्षों में कितना होगा। अब यहाँ से यहाँ देखो 800 से ये कितना हो गया 400, 400 का ब्याज कितने वर्षों में मिला 8 वर्षों में, ठीक है 8 वर्षों में, ठीक है। तो 8 वर्षों में अपने को बोल रहे हैं कि 8 वर्ष में, अब देखो 8 वर्ष में कितना मिल रहा है, 8 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है 400। अगर 8 वर्ष में ब्याज 400 मिल रहा है, अपने को पूछ रहे हैं कि दर समान है तो रेट, ठीक है। तो 6 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 6 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 400 बटा 8 गुणा 6, 8 पंजे 40, 6 पंजे 30 यानी कि 300, ठीक है। तो जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 300, ठीक है। अपने को ये बोल रहा है कि 800 से 1200 यानी कि 400 रुपए होने में 8 साल लग रहे हैं, ठीक है। 400 रुपए होने में 8 साल लग रहे हैं, ठीक है। तो 8 साल में 400 रुपए, ठीक है ब्याज, तो 6 साल में कितना होगा 300 रुपए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले में बोल रहे हैं कि 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपए की किसी राशि पर साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, ठीक है 420 रुपए, इसी दर, ठीक है, पर इतनी ही अवधि के लिए, यानी कि रेट अपने को पता है कि ब्याज क्या होता है, ठीक है पी आर टी बटा 100, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है तुम्हें कि अंत 3 वर्षों के अंत में 2800 की किस राशि पर, ठीक है, साधारण ब्याज कितना हो जाता है 420 रुपए, ठीक है 420 रुपए, ठीक है। यानी कि ब्याज मेरे को कितना मिल रहा है 420, प्रिंसिपल मेरा कितना है 2800, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3200, ठीक है फॉर द सेम पीरियड, ठीक है। अपने को ये बोल रहे हैं कि टाइम और रेट दोनों क्या है समान है। अगर टाइम और रेट समान है तो किसमें बदलाव आया, प्रिंसिपल और ब्याज के अंदर, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि P1 अपॉन P2, ठीक है P1 अपॉन P2 ये किसके इक्वल होगा S1, ठीक है SI1, ठीक है SI1 अपॉन SI2, यानी कि ये बोल सकते हैं कि इसका जो मूलधन होगा वो मूलधन किसके बराबर होगा, ब्याज के बराबर, ठीक है। अब देखो अपने को पहले वाले का मूलधन दे रखा है कितना 2800 रुपए, ठीक है, और अपने को P2 का मूलधन कितना दे रखा है 3200 रुपए, ठीक है। SI1 दे रखा है 420, तो अपने को क्या पूछ रहे हैं SI2, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि 3200 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, ये कितनी बार कटेगा 14 3 42 और 14 दो बार, ठीक है। 2 से काटोगे ये कितनी बार गया 16 बार, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 16 3 48 और 0 की 0, तो जो SI2 आएगा मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है साधारण ब्याज जो सेकंड नंबर का आएगा वो कितना आ जाएगा 480, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ये मैंने P1 अपॉन P2, ठीक है, मूलधन में बदलाव आ रहा है, यहाँ देखो आर और टी दर और समय, ठीक है दोनों क्या है समान है। अगर दर और समय समान है तो इसका जो P1 होगा, ठीक है वो किसके बराबर होगा ब्याज के बराबर, ठीक है। ये मूलधन किसके बराबर होगा ब्याज के बराबर, यानी कि P1 किसके बराबर हो गया SI1 के, यानी कि ब्याज के बराबर। ऐसे P2 क्या हो जाएगा SI2 के, यानी कि सेकंड वाले के ब्याज के बराबर। अब पहले वाला तो मूलधन दे रखा 2800 और दूसरे वाला दे रखा है 3200, बराबर किसके है 420 बटा अपने को जो निकालना है, ठीक है। तो इनको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 480। अब क्या बोल रहा है कि 8400 रुपए की एक राशि, ठीक है, इतने की दर से साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाती है, ठीक है। तो 9600 की राशि पर दर से इस समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अपने को क्या बोल रहा है कि ए सम ऑफ, ठीक है, इतना अमाउंट टू इतना एट ए इतने टाइम के अंदर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इन द सर्टेन टाइम, ठीक है, कुछ टाइम में। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, इतना रुपया एट द सेम रेट, ठीक है, और द सेम टाइम, यानी कि रेट और टाइम दोनों क्या दे रहा है समान दे रखे हैं।
तो अपन क्या बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल, ठीक है, अपॉन P2 ये किसके इक्वल होगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2 के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है कितना, यानी कि P1 मूलधन दे रखा है, वो कितना दे रखा है 8400 रुपए, ठीक है, कितना दे रखा है 8400, और दूसरा मूलधन दे रखा है वो कितना दे रखा है 9600। ये किसके बराबर होगा, SI1 और SI2, यानी कि देखो यहाँ से 8400 से 11000, ठीक है, ये कितना हो गया 11046 आने में कितना टाइम, कितना लगा, देखो ये कितना लगा 600 और 200, ठीक है, ये कितना हो गया 2646, और अपने को निकालना क्या है SI2। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 से काटोगे 12 7 और 12 8, ठीक है, ये 7 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, ठीक है, 7 से काटोगे तो 7 तिया 21, 7 से काटोगे 7 तिया 21, अब देखो कितना बचा 5, ठीक है, 7 छिके 7 7 49, ठीक है, और 7 8 56, ठीक है। अपने को क्या निकालना है SI2, SI2 निकालोगे तो देखो इसको किससे गुणा करोगे 8 से, तो 378, ठीक है, ये भाग में तो इधर आते गुणा में वज्र गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 छिके अंटे अंटे चौक कितना हो गया 64, ठीक है, लास्ट में कोई संख्या मिल रही है क्या, एक ही मिल रही है, ठीक है। अब देखो 8 7 56 और 6, 56 और 6 कितना हो गया 62, ठीक है, 62, ठीक है, और 8 थी 24 और 6 30, यानी कि 30 20, ठीक है। अपना जो मूलधन जो ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा 30 20, ठीक है, 3024। अब ये बोल रहा है कि 84, ये तो 16 हो गया ना। अब देखो अगले में क्या बोल रहे हैं कि 3 वर्ष के लिए अंत में 2p रुपए की राशि पर प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाता है 100 रुपए, ठीक है। तो 3% की दर से 3% की दर से 5 वर्षों के लिए तिगुनी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है, 3 गुना राशि पर जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा। अपने को क्या दे रखा है समय दे रखा है, एक तो क्या दे रखा है समय, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, ठीक है, मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 2p रुपए, ठीक है, 2p राशि पर प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 100 रुपए, तो साधारण ब्याज 100 रुपए, ये क्या है मूलधन 2p, ठीक है, और टाइम कितना है 3 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अब अपने को क्या बोल रहे टाइम भी दे रखा है क्या इसमें 3t, ठीक है, और समय कितना दे रखा है 3t, तो समय कितना आ रहा है 3t। यहाँ से अपन देखो 3 दूनी 6, ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि पीटी की वैल्यू, पीटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 बट ये 100/6, ठीक है, 100/6। अब देखो काटोगे तो ये कितना हो गया 50/3, अपने को पीटी की वैल्यू मिल गई। अब अपने को क्या बोल रहे हैं कि 3% की दर से 5 वर्षों के लिए 3 गुना राशि, ठीक है, तो जो पीटी कितना है मेरा 3 गुना राशि, यानी कि जो पहले मूलधन था वो कितना था 2p, अब इसका 3 गुना यानी कि कितना हो गया 6p, ठीक है, और दर कितनी दे रखी है अपने को, ठीक है, और मूलधन कितना हो गया 6p, और टाइम कितना हो गया 3t, ठीक है, और कितनी रेट दे रखी है 3/100, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 3 तिया 9 और 9 6 54, ठीक है, P/100, ठीक है। पीटी की वैल्यू कितनी है मेरी 50/3, तो क्या मैं पीटी की जगह 50/3 लिख दूं, ठीक है, तो ये 100 और पीटी की वैल्यू क्या लिखोगे 50/3। पीटी की वैल्यू देखो यहाँ से लगाओगे तो पीटी की वैल्यू कितनी दे रखी है 50/3। अब देखो यहाँ से 50 ये 2 बार, ठीक है, और 6 की ये कितनी बार गया 9 बार, ठीक है, कितनी बार गया 9 बार, ठीक है। तो जो मेरी वैल्यू आ रही है वो साधारण ब्याज पूछ रहे हैं, ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है, इसमें चारों में नहीं है। अब देखो नेक्स्ट वाला,
नेक्स्ट वाले में बोल रहे हैं कि कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मूलधन के बराबर हो जाएगा ब्याज। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, दर दे रखी है कितनी, 12.5%। रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12.5%। इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1/8। ठीक है, जैसे आप नीचे 100 करोगे, ठीक है, इसको क्या करोगे, नीचे क्या करोगे, 12.5/100, प्रतिशत हटाते 100 और 1 पॉइंट हटाते 10। ठीक है, इसको काटोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1/8। ठीक है, ये तो मेरा क्या है, मूलधन, और ये क्या है, ब्याज। ठीक है, ये नीचे वाले मेरा मूलधन होता है और ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज। अब देखो ब्याज को मूलधन के बराबर होने के लिए किससे गुणा करूं, 8 से। ठीक है, तो ये कितने टाइम के लिए, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि ब्याज को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, मेरा मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो कितने टाइम लगेगा, 8 साल। ठीक है, तो अगर इसको बराबर होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 8 साल। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले में तुम्हें बोल रहा है कि कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 2 गुने के बराबर। ठीक है, मूलधन के 2 गुने के बराबर। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, दर दे रखी है। दर क्या होती है, 12.5%। 12.5% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, 12.5 बट्टे में क्या करोगे, 100। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या करोगे, 1 जीरो और लगा दोगे तो ये 25। ठीक है, इसको काटोगे तो ये कितनी बार हो गया, 1/8 बार। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर 1/8 है तो ये तो मेरा क्या है, मूलधन। ठीक है, ये तो मेरा क्या है, मूलधन, और ये क्या है, ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब देखो ये बोल रहे हैं कि ब्याज है वो मूलधन के 2 गुने के बराबर हो जाए। तो ये 2 गुने के बराबर तभी हो सकता है जब मैं ठीक है, ये 8 है तो इसका डबल कितना होता है, 16। यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 16 से। इसको 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 8 का ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो कितने टाइम लगेगा ये, 8 16 साल। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी।